हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पिछली क्लास में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 था, उसको हमने पूरा सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, नाउ आगे की दो एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.3, वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। सो बोल सकते हैं 50% जो एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर में, टोटल 4 एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्चुअली हमें उसमें करना क्या है। समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 हमें दिख रही है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां अगर फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूं, ओके, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5, 3 प्लस 2 माइनस 5, और ये आ जाएगा 0, जो कि है RHS के बराबर 0। ओके, सो x इज इक्वल टू 1 जब आपने इस इक्वेशन में रखा, सो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। मतलब x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, सो सॉल्यूशन मतलब क्या, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, वही उसका सॉल्यूशन होता है ना। ये तो एक वैल्यू हमें x की मिली। ठीक है, ऐसी x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है इस इक्वेशन के लिए, सो वो डिपेंड करता है डिग्री पे। क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, मींस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए यहाँ पर x की ऐसी दो वैल्यू पॉसिबल होंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, हर इक्वेशन के लिए x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, और उसी को हम उस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज सॉल्व करने का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड को आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से भी सुना होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मेथड आप ऑलरेडी क्लास 9th में कर चुके हैं। सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड एंड लास्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें केवल एक फॉर्मूला है, उसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। सो वो इजी मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड जो है आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, सो डेफिनेटली वो इजी ही लगेगा आपको, क्योंकि आप पिछले साल उसको ऑलरेडी कर चुके हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये काफी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट एक्चुअली क्या है कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 2 साल पहले ही आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, मींस ऑल्दो आपके एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा ये, बट ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। पर फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको ये मेथड एटलीस्ट समझ आ जाए। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 में है। सो एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्यूशंस को हम रूट्स भी बोलते हैं। ओके, सो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, उसको सॉल्व करना है। अब क्योंकि यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड ही हमें पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोर्ड्स में ऐसा कोई मेथड मेंशन नहीं होता है, सो आप अपने हिसाब से मेथड चॉइस कर सकते हैं। सो फर्स्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो पहला इक्वेशन जो है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सेकंड से हम डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे उसको। नाउ सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। ओके, सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमें a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
a इज इक्वल टू 1 जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। b जो है वो x का कोफिशिएंट है और यहाँ पर -3 है वो, सो b की वैल्यू -3। एंड c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -10 है। सो जब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है। सो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -10 जो कि आएगा -10। अब a इंटू सी करके जो भी वैल्यू आपको मिली है, जैसे यहाँ पर -10 मिला है, ओके, सो -10 के आपको दो फैक्टर्स बनाने हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 5 इंटू 2, लेकिन क्योंकि माइनस मिल रहा है सो -5 इंटू 2 एक फैक्टर हो सकता है पेयर, 5 -2 दूसरे पेयर हो सकते हैं, 1 इंटू -10 -1 इंटू 10। ये चार पॉसिबिलिटीज है, हमें सिर्फ दो में ही ब्रेक करना है उसको, ठीक है। ये चार पॉसिबिलिटीज है जो हो सकता है। अब कौन से वाली पॉसिबिलिटी को आप सिलेक्ट करने वाले, कौन से फैक्टर्स को आप सिलेक्ट करेंगे, सो ये डिपेंड करता है बी की वैल्यू पर। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दोनों फैक्टर्स को प्लस करके देखना है। जिसकी भी वैल्यू बी के बराबर आएगी वो फैक्टर, वो पेयर हम सिलेक्ट कर लेंगे। -5 + 2 जो है ये आएगा -3, +5 - 2 आ जाएगा +3, ये आएगा 1 -10 आएगा -9, और ये यहाँ पर आ जाएगा 9। सो बी की वैल्यू -3 है और -3 यहां पर मिल रहा है, इसलिए फैक्टर्स हमारे हो गए -5 और 2। ओके, अब जो मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फॉर्मूले का मेथड का नाम है, दूसरा नाम, ओके। सो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, सो दैट कैन बी x² -3x को हम लिख सकते हैं -5x + 2x। ये दो फैक्टर्स मिले थे -5 और 2, सो हम -5x और 2x लिख सकते हैं। -10 = 0। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट टू टर्म्स लेना है और यहां से x कॉमन निकल रहा है, जो भी कॉमन निकलेगा उसको निकाल लेना है। यहाँ पर x कॉमन निकल रहा है तो हम x निकाल लिया। ओके, नाउ इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा x - 5। अब इन दोनों को लेना है और यहां से जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लो, x - 5 बच जाएगा। अब ध्यान रहे कि जो इस ब्रैकेट में बच रहा है वही इसी ब्रैकेट में होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होनी चाहिए, ओके, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में उसको कॉमन ले पाए। जब x - 5 आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास यहां बच जाता है x और यहां बच जाता है +2, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इसको समझेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 अगर हम लिख रहे हैं, सो ये कब पॉसिबल है, जब या तो a 0 के बराबर हो जाए या b 0 के बराबर हो जाए। सो वैसा ही यहां पर कुछ केस है, x - 5 इंटू x + 2 0, तो ये कब पॉसिबल है, जब आइदर x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। सो हमें करना क्या था, हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने थे, ओके, फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। सो हमने सॉल्यूशन निकाल लिए, x = 5 और x = -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दो ही सॉल्यूशन निकलेंगे, तो दो सॉल्यूशन हमें मिल गए फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, ठीक है। सो अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है हम उसको पहले फैक्टराइज कर रहे हैं दो फैक्टर्स में, और जो उसके फैक्टर्स मिले उसको इक्वेट कर दे रहे हैं 0 से, इक्वेटिंग द फैक्टर्स टू 0, ठीक है। सो x² - 3x - 10 को आपने फैक्टराइज किया, x - 5 x + 2, और फिर दोनों को आपने 0 से इक्वेट कर दिया, आपको रूट्स की वैल्यू मिल गई। ये कंप्लीट प्रोसीजर है, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आई होप ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 2x² + x - 6 = 0। ओके, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो सेम इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की वैल्यू मिल जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी -6। ओके, a इंटू सी करना है हमें, a × c दैट इज 2 × -6 दैट इज -12। अब -12 के ऐसे फैक्टर्स खोजने हैं जिनको ऐड करके आपको b की वैल्यू मिल जाए। सो इसके फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे, 4 और 3, क्योंकि माइनस है इसलिए एक नेगेटिव होगा, लेकिन हमें आंसर प्लस में चाहिए, इसलिए हम बड़े वाले नंबर को प्लस देंगे और छोटे वाले को माइनस देंगे, ताकि प्रोडक्ट करके -12 मिल जाए और ऐड करके 1 मिल जाए। तो हमारे फैक्टर्स हो गए +4 और -3। अब बस ये जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट कर देंगे +4 और -3 में। ओके, सो हम इक्वेशन लिख सकते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ओके, ये आ जाएगा 2x, x + 2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में x + 2 बच जाएगा,
-3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा। अगेन सेम चीज, जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, ताकि हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 उसी ब्रैकेट वाली वैल्यू को कॉमन ले सके, और यहाँ पर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपको फैक्टर्स मिल गए हैं, अब इस फैक्टर्स को आपको 0 से इक्वेट कर देना है। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर x की वैल्यू -2 मिल जाएगी और यहाँ x की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। सो ये दो रूट्स हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ना हो सकता है कुछ बच्चों को ये डाउट आए कि हम यहाँ पर +4x माइनस 3x लिख रहे हैं, अगर इसकी जगह -3x प्लस 4x लिखेंगे तो क्या हो सकता है। सो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, एक बार हम करके देख लेते हैं। ओके, सो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3, यहां पर 2 कॉमन आ जाएगा +2, 2x माइनस 3। सो यहाँ पर 2x माइनस 3 बच जाएगा, कॉमन हम निकाल लेंगे बाहर, और x प्लस 2 इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा। सो अगेन सेम फैक्टर्स मिल रहे हैं आपको, 2x माइनस 3 और x प्लस 2, यहाँ पर भी वही 2x माइनस 3 x प्लस 2। सो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दो फैक्टर में से पहला किस फैक्टर को लिखना है। ठीक है, आंसर दोनों ही केस में आपको सेम मिलेगा। ओके, मूविंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम बताया था ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, मींस रैशनल इररेशनल सब हो सकते हैं। सो यहाँ ए जो है वो इररेशनल है √2 और सी भी इररेशनल है, दैट इज 5√2। ओके, नाउ लेकिन ये क्वेश्चंस को ज्यादा इजीली सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि अंडर रूट के टर्म्स को फैक्टराइज करने में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। ओके, बट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन से कैसे करना है। प्रोसेस पूरा सेम रखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो ए की वैल्यू आ जाएगी √2, बी की वैल्यू आ जाएगी 7, सी की वैल्यू आ जाएगी 5√2। ओके, आई होप ए बी सी निकालने में अब किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। नाउ ए बी सी की वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था हम ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते थे, √2 मल्टीप्लाई 5√2, सो ये आ जाएगा 10। अब आपको 10 कैसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसको ऐड करके 7 आ जाए। सो इजिली इट इज 5 and 2, 5 into 2 10 होता है, और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा, विच इज द वैल्यू ऑफ बी। ओके, सो 5 और 2 आपको इजिली यहाँ पर दो फैक्टर्स मिल गए हैं। अब ये जो मिडिल टर्म है 7x, उसको हम स्प्लिट कर लेंगे 5 और 2 में। सो इक्वेशन आ जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा √2x प्लस 5, यहां से कॉमन आएगा √2 और यहां पर बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, √2x प्लस 5 जो है वो अब कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट दोनों में सेम चीज है, √2x प्लस 5 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा x प्लस √2 ऐसा इज इक्वल टू 0। अब आपको जब रूट्स निकालना है तो आपको इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर आ जाएगा x की वैल्यू -5/√2। अब अगर आप रेशनलाइज करेंगे इसको, सो आंसर आ जाएगा -5/√2 मल्टीप्लाई √2/√2, सो दैट विल बी -5/2√2। ये पहला रूट मिला आपको। सेकेंड रूट आएगा जब आप इसको कंपेयर करेंगे, x प्लस 2 को इक्वेट कर देंगे 0 से, सो x इज इक्वल टू -√2। सो आपके पास दो जीरोस मिल गए, एक x इज इक्वल टू -√2 और एक -5/2√2। ओके, तो ये दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो अगर आप प्रोसेस सेम फॉलो कर रहे हैं तो अंडर रूट दिया हो या कुछ भी चीज दिया हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर अंडर रूट वाले क्वेश्चन है तो आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए, वो ज्यादा इजी होता है, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट है यहां पर 2x स्क्वायर प्लस -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है 1/8, 8 डिनोमिनेटर में आ गया, तो उसको हम हटा देते हैं ताकि ताकि सॉल्यूशन में कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का।
सो इसको 8 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाइंग कंप्लीट इक्वेशन बाय 8, क्या मिल जाएगा आपको, 8 इंटू 2 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ a की वैल्यू यहां से आ जाएगी, जब आप कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, हमें a इंटू सी निकालना होता है। सो दैट इज 16 इंटू 1, आंसर आ जाएगा यहाँ 16। अब 16 के फैक्टर्स निकालने हैं हमें, ताकि हमें 8 मिल पाए उनको ऐड करके। ओके, सो फैक्टर्स हो सकते हैं इसके 8 इंटू 2, इनको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके हम 8 नहीं ला सकते, तो ये फैक्टर्स को भूल जाते हैं। नेक्स्ट हो सकता है 1 इंटू 16, इसको भी ऐड और सब्सट्रैक्ट करके हम 8 नहीं ला सकते, जो b की वैल्यू है, तो इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट इज 4 इंटू 4, इसको ऐड करके हम 8 ला सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, -8 चाहिए। सो दोनों में माइनस साइन होना चाहिए, ताकि -4 प्लस ऑफ -4 आपको -8 देगा, और -4 मल्टीप्लाई -4 आपको 16 देगा। ओके, सो हमारे दो फैक्टर्स हो गए, -4 एंड -4। सो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे। सो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म से आप कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन आ जाएगा, 4x माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट में। नेक्स्ट, अब अगले में भी हमें 4x माइनस 1 ही चाहिए, सो हम -1 कॉमन ले लेंगे, ताकि यहाँ 4x माइनस 1 बच जाए। अब क्योंकि 4x माइनस 1 4x माइनस 1 यहाँ पर कॉमन है, सो हम इसको 4x माइनस 1 को बाहर निकाल लेते हैं, और 4x माइनस 1 ही दूसरे ब्रैकेट में भी बच जाएगा। अब जीरोस निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट कर दो, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में भी जो लिखा है 4x माइनस 1, उसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, सो डेफिनेटली x की वैल्यू दूसरी भी 1/4 आ जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर x का सिर्फ एक ही रूट है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है, ऐसा नहीं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल है। ओके, और दोनों की वैल्यू क्या है, 1/4। सो दो रूट है और दोनों ही इक्वल है, हमेशा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट ही मिलेंगे। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन है, आपके पास दोनों 0 आ गए, x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। लास्ट पार्ट पहले क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ अगेन इसको कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ताकि आपको a की वैल्यू मिल जाए, दैट इज 100, b की वैल्यू -20 एंड c की वैल्यू 1। ठीक है, अब आपको a b c की वैल्यू मिल गई, आप a इंटू सी कर लीजिए, दैट इज 100 इंटू 1। अब जब 100 इंटू 1 आ गया, तो फाइनल आंसर इज 100। 100 के दो फैक्टर्स बनाने हैं, जिसका ऐड करके हमें b की वैल्यू मिलनी चाहिए। सो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 50 इंटू 2, ऑब्वियसली इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करके हम 20 नहीं ला सकते, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। और फैक्टर्स हो सकते हैं 100 इंटू 1, इसको भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 20 नहीं ला सकते, तो कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट इज 25 इंटू 4, इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करके भी हम 20 नहीं ला सकते, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 10 इंटू 10। 10 इंटू 10, तो उसको हम ऐड करके और हम ऐड करके उसको डेफिनेटली 20 ला सकते हैं, जो b की वैल्यू है। सो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 10 और 10, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें -20 चाहिए। सो दोनों में हमें माइनस लगाना होगा, ताकि -10 प्लस -10 आपको -20 देगा, और -10 मल्टीप्लाई -10 आपको 100 देगा, जो a इंटू सी। ओके, सो आपको दोनों फैक्टर्स मिल गए, -10 और -10। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। सो वो आ जाएगा 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहां से 10x कॉमन निकाल लेंगे, यहां पर बचेगा 10x माइनस 1, -1 कॉमन निकालेंगे, बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से कॉमन निकाल लेंगे 10x माइनस 1, तो आपके पास दूसरे ब्रैकेट में भी बच जाएगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी दोनों तरफ। सो अगेन यहां पर भी आपको दो रूट्स मिल रहे हैं, और दोनों रूट्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, सो दोनों की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1/10। यहां कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में दो वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करके इक्वेशन तक पहुंचा दिया गया है। ओके, अब बस उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके उस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। सो हम वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। जहां नंबर्स बड़े होते जाएंगे आपको फैक्टर्स निकालने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो देखिए उसको थोड़ा कैसे इजी हम कर सकते हैं। अब यहां पर जब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, सो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू -45, c की वैल्यू मिल जाएगी 324। ओके, a इंटू सी जब आप यहां पर निकालेंगे सो आ जाएगा 1 इंटू 324, दैट इज 324। अब 324 को दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिसको ऐड करके आपको -45 मिल रहा हो। सो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 18 इंटू 18 हो जाता है 324, लेकिन 18 को ऐड करके हम 45 नहीं ला सकते। सो हम एक 18 को ब्रेक कर लेते हैं 9 इंटू 2 में, और यहाँ पर एक 18 ऑलरेडी है। सो 18 इंटू 2 हो जाएगा 36, और 36 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको 45 मिल जाएगा। तो हमारे को दो फैक्टर्स यहाँ से मिल गए, 36 और 9। अब सिर्फ साइंस के ऊपर ध्यान देना है, दैट इज -45 चाहिए हमें। सो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, ताकि दोनों को ऐड करके आपको -45 मिले और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 324 मिले। सो हमारे दोनों फैक्टर्स हो गए -9 और -36। तो हम उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, x -36, यहाँ पर -9 कॉमन आ जाएगा, x -36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x -36 कॉमन आ जाएगा, आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा x -9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, दैट इज x -36 इज इक्वल टू 0 एंड x -9 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 36 आ जाएगी और यहाँ x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो ये दो रूट्स हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, तो जब नंबर्स बिग हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप फैक्टर कर रहे होंगे उसको, उनको फैक्टराइज कर रहे होंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। सेकेंड पार्ट में जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो ये है, एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे सो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -55 और c की वैल्यू 750। ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, a इंटू सी करना है आपको, a इंटू सी दैट इज 1 इंटू 750, सो आ जाएगा 750। नाउ 750 को हम लिख सकते हैं 75 इंटू 10, लेकिन इसको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके हम 55 नहीं ला सकते। 75 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 5। ठीक है, 15 इंटू 5 लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी हम इसको प्रोसेस करके 55 नहीं ला पाएंगे। अगर हम 10 को लिख देते हैं 5 इंटू 2, अब यहां पर कुछ चीज पॉसिबल हो सकता है। 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, एंड 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा 30। सो 25 और 30 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको 55 मिल जाएगा। तो ये फैक्टर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन साइन हमें ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ -55 है, ताकि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर -25 लेना पड़ेगा और -30 लेना पड़ेगा ताकि -55 मिल जाए। तो इनको ऐड करके -55 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 750 आ जाएगा। सो दो फैक्टर्स हो गए, -25 और -30। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 दिया हुआ था, इसको स्प्लिट करने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर -25x -30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, x -25 inside the bracket, -30 कॉमन, x -25 inside the bracket, x -25 कॉमन आ जाएगा, x -30 inside the bracket। ओके, अब हम फैक्टर्स को बस 0 से इक्वेट करने वाले हैं, x -25 इज इक्वल टू 0 एंड x -30 इज इक्वल टू 0। सो x आ जाएगा 25 और x आ जाएगा 30। सो ये दो वैल्यूज आपको x की मिल जाएंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग द 7 क्वेश्चंस, 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई होप आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। वे ऑफ राइटिंग आपको एनसीईआरटी बुक एग्जांपल वो बेस्ट रेफरेंस है उसके लिए, आप वहीं से वे ऑफ राइटिंग कैसे किसी को एक्सप्लेन करना है, सॉल्यूशन लिखना कैसे, वो आपको सबसे बेटर वहीं से पता चल पाएगा।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 से, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 को खत्म कर लेंगे, और उसके बाद वाली क्लासेस से फिर हम बाकी मेथड जो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो आज को अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।